फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 11। हमने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर दिया था। वो क्या था? वो था द लिविंग वर्ल्ड। आपको फर्स्ट चैप्टर पे ये पता चल गया था कि लिविंग वर्ल्ड के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स को आप लाइफ बोलेंगे, कौन से ऑर्गेनिजम्स को आप डेथ बोलेंगे। ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, और हर ऑर्गेनिजम्स अपने आप में हर सेंस में बिल्कुल यूनिक होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम ये जो यूनिकनेस है इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? इट रिफर्स टू द वेरिड फॉर्म ऑफ लिविंग बींग्स which differ from one another in external appearance, size, color, pattern, internal structure and mode of nutrition। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें हर ऑर्गेनिजम्स अपने आप में एक अलग यूनिकनेस शो करता है। नाउ अब ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो हो क्यों रही है, एक्चुअली इसका कॉज क्या है? तो आपको मालूम है कि इन पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज हैं और हर कंट्री को 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स, 1.7 to 1.8 मिलियन लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। ये 1.7 to 1.8 मिलियन जो है वो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है। ऐसे नहीं कि ह्यूमन जितने हैं उन सबको एक साथ ले लिया गया कि हाँ इतने नंबर में ह्यूमन, ह्यूमन्स मीन्स 1। अब सोचिए आप कितनी ज़्यादा वेराइटी है। ये वेराइटी होती क्यों है? ये वेराइटी फिजिकल फीचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस और हैबिटेट्स, जो अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं उसके कारण ये वेराइटीज़ डेवलप होती हैं। ठीक है, जैसे कुछ फॉरेस्ट में रहेंगे तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग रहेगा, एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग रहेगा। तो ये जो है ये सारी चीज़ें किस रिजल्ट में आती हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिड लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, ओके। नाउ अब जब आप स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो उसके मेन टूल्स क्या हैं? टूल्स का मतलब होता है, आपको मालूम है टूल्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बोला जाए तो टूल्स मतलब यूज में आने वाली चीज़ें। ठीक है, किट। तो नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, अब क्लासिफिकेशन क्यों नीड होती है क्लासिफिकेशन की? तो टू नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, एक्चुअली क्या होता है बायोलॉजिकल साइंस में किसी भी ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन, उसकी नेमिंग करना, उसको पहचानना, ये सारी चीज़ें साइंस की एक ब्रांच में आती है जिसे हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करना। जैसे बर्ड की बात करें तो गौरैया इंडिया में कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में गौरैया कहते हैं, एंड अदर कंट्रीज में इनके अलग अलग नेम है। ठीक है, तो अब इन अलग अलग नेम्स के कारण देखेंगे इन द ओल्ड सिस्टम कॉमन वर्नाकुलर नेम्स इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू विच द नेम्स वेर गिवन टू द ऑर्गेनिज्म। जैसे कॉमन वर्नाकुलर नेम्स होता था, जैसे सपोज मैंने बर्ड के बारे में कोई स्टडी की, अब मुझे उसे ऑल ओवर द वर्ल्ड बताना है। मैं गौरैया कह के यदि बताऊंगी तो पूरा वर्ल्ड समझेगा क्या? उस चीज़ को नहीं समझेगा। जस्ट लाइक डॉग, हिंदी में कुत्ता, बांग्ला में कुकर, तमिल में नाई। अब सपोज मुझे इंडिया में ही इसको इंट्रोड्यूस करना है जो मेरी स्टडी है, तो मैं किस नाम से करूँगी? तो इसलिए एक ऐसा नाम ज़रूरी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए एक जैसा हो। ठीक है, एज दिस नेम्स आर डिफरेंशियली used in all parts of the country so they are not understood by others। ये दूसरों के द्वारा समझे ही नहीं जा सकते, इसलिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या नॉमेनक्लेचर का एक प्रॉपर फंक्शन फॉलो किया गया ताकि हर कोई इस चीज़ को समझ सके। अब ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है? प्रपोज किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया था। ठीक है, और उसने उनकी बुक पब्लिश हुई थी 1753 में, उसमें उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इनका ये जो नेमिंग का सिस्टम था वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा गया। इनके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जब हम नाम लिखते हैं साइंटिफिक नेम, तो 2 नेम होता है। ठीक है, फर्स्ट नेम जीनस, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से शेयर किया जाता है, ये एक सरनेम के जैसा होता है। ठीक है,
It is the first name is the name of genus shared by closely related organisms. It is just like surname. अब जैसे मेरा सरनेम त्रिपाठी है, ठीक है, तो मेरी फैमिली के और बाकी लोग भी त्रिपाठी सरनेम कॉमन होगा, सारे लोग उस चीज़ को शेयर करेंगे. बट जो सेकंड नेम होता है दैट इज द स्पेसिफिक नेम फॉर स्पीशीज, ठीक है, और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है. जैसे मेरा नाम गरिमा है, मेरी फैमिली में कोई और गरिमा त्रिपाठी नहीं है, वो मेरे अलग एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया, ठीक है. These names are set according to the International Code of Binomial Nomenclature. ये नाम कोई भी नहीं दे सकता है बेटा. ये नाम जो होते हैं वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर नाम की एक कंपनी असाइन है, ठीक है, या एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, वो देते हैं इन नाम्स को, ठीक है. अच्छा, कैसे लिखा जाता है अब इन्हें जब लिखा जाता है तो फर्स्ट में हमेशा जीनस नेम आता है, दैट मीन्स सरनेम, एंड सेकेंड में स्पीशीज नेम आता है. जब फर्स्ट नेम आप जीनस नेम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, एंड स्पीशीज नेम का जो होते हैं सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स होते हैं और इटैलिक्स में लिखा जाता है. देखिए इन जो एग्जांपल्स हैं इनमें सारे जो स्पीशीज के नेम है इटैलिक्स में लिखे. यदि आप इटैलिक्स पे नहीं लिख सकते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करना कंपलसरी होता है. क्लियर? नाउ अब आप नाम कैसे रखेंगे जब तक किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं करेंगे? तो क्लासीफाई करना जो है वो नाम नोमेनक्लेचर के भी पहले होने वाली प्रोसेस है, ठीक है. इट रिफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म एंड फंक्शन. वो कैसे दिखते हैं और क्या उनका काम है, उस बेसिस पे जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है? तो ये स्टडी को वर्ल्ड वाइड वैरायटी, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ की स्टडी को क्या करते हैं? बहुत इजी बनाते हैं, ठीक है. देन बहुत छोटे समय में लाइफ की पूरी पिक्चर प्रेजेंट कर देते हैं. ये एक दूसरे में रिलेशनशिप भी बताते हैं कि हाँ किसकी सिमिलैरिटी किससे कितनी मिलती हुई है, एंड डेवलपमेंट भी बताते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के बाद कौन सा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, ठीक है. क्लासिफिकेशन के टाइप्स क्या क्या हैं? तो क्लासिफिकेशन के मेनली 2 टाइप्स की अभी तक स्टडी हुई है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासीफाई किया गया था इन्हें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट एंड सेल स्ट्रक्चर, ठीक है. ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये कैरोलस लिनियस ने दिया था. कौन से ईयर पे? 1753. अपना जो उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था उसके 5 साल बाद, ठीक है. लेकिन पूरे लाइफ फॉर्म्स को केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है. तो ये क्या है, ये इसका जो है वो डिसएडवांटेज है, और इसीलिए हमको न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम की नीड हुई. और इसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. किसने डेवलप किया? R.H. विटेकर ने, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग सारे ऑर्गेनिजम्स को या सारे लिविंग वर्ड्स को आपने 5 पार्ट्स में बांटा, दैट इज मोनेरा, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज, ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरियाज आते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रोटिस्टा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैरी करता है, ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ दैट इज अमीबा, फंजाई, नॉन ग्रीन एंड सेप्रोफाइट. सेप्रोफाइट मीन्स डिपेंड ऑन द डेड एंड टिके थिंग्स. प्लांटी, मल्टीसेल्युलर एंड ग्रीन प्लांट्स. हायर एल्गीज भी जो होती हैं वो किंगडम प्लांटी पे आती हैं. एनिमेलिया कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. नाउ अब क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन के बारे में जब हम लिखते हैं तो हम डायरेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं लिख सकते. मतलब आप डायरेक्ट उसका नेम और स्पीशीज किसी भी ऑर्गेनिज्म का नहीं बता सकते. सबसे पहले आपको किंगडम, देन फाइलम, ठीक है, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम्स होंगे, एक फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लास होंगे, एक क्लास के अंदर ऑर्डर, देन ग्रुप ऑफ फैमिली इज नोन एज द ऑर्डर, ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज द फैमिली, एंड ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज द जीनस, ठीक है. स्पीशीज में सारे एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीनस में मैनी स्पीशीज होती है बट क्लोजली रिलेटेड.
जैसे यदि आप ह्यूमन का क्लासिफिकेशन देखें तो ह्यूमन कौन से किंगडम में आएगा बेटा? ह्यूमन इज मोस्ट सोशलाइज्ड एनिमल। ह्यूमन इज मोस्ट सोशलाइज्ड एनिमल, ठीक है। किंगडम क्या हो गया? एनिमेलिया। नेक्स्ट इज फाइलम, कॉर्डेटा। अभी जब आप इधर किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कॉर्डेटा क्या है, मैमेलिया क्या है, ठीक है, एनिमल किंगडम पे। देन क्लास मैमल है, मैमेलिया। ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो एंड सेपियंस, ठीक है, स्पीशीज। तो ये हियरार्की इसका मतलब होता है स्टेप्स और लैडर। क्लासिफिकेशन की ये सीढ़ियां हैं। सबसे नीचे सीढ़ी पे हो गया स्पीशीज, देन उससे अब में हो गया जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। दो अलग अलग किंगडम्स की स्पीशीज में कभी भी सिमिलरिटीज नहीं हो सकती। दैट मीन्स यदि हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट करें तो नीचे से क्लोजली रिलेटेड और सिमिलरिटी वाली स्पीशीज होंगी, बट यदि हम ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करें तो दो अलग अलग किंगडम्स में कोई भी सिमिलरिटी बहुत कम अमाउंट में देखने मिलती है, ठीक है। अब टैक्सोनॉमिक स्टडी का मेन एम क्या है? द मेन एम ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी इज टू असाइन ऑर्गेनिजम्स एज एप्रोप्रिएट प्लेस विद इन द सिस्टम फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के सिस्टम फ्रेमवर्क पे आपको क्या करना है? और किसी भी ऑर्गेनिज्म को फिट करना है। इस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? हियरार्की। मैंने बताया हियरार्की इज द लैडर। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर टू फॉर्म हायर टू लोअर कैटेगरीज। हर कैटेगरी को हम क्या कहेंगे? टैक्सॉन। किंगडम टैक्सॉन, फाइलम क्या है? एक टाइप का टैक्सॉन है, ठीक है। आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ा था। हर एक स्टेप को हमने ट्रॉफिक लेवल कहा था, वैसे ही क्लासिफिकेशन की हर एक स्टेप को आपने क्या कहा है? टैक्सॉन कहा है। अब इन सारे 5 किंगडम्स के कैरेक्टर्स को शॉर्टली देख लेते हैं। सबसे पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा। इसमें क्या आए थे बेटा? इसमें आए थे ऑल बैक्टीरियाज, ठीक है। तो इनके जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, देन नो न्यूक्लियस एंड नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूट्रिशन मेथड वेरिड होता है, आइदर ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ वगैरह, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। देन डिकम्पोजर्स भी होते हैं यही, और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन पे अलाइव कर सकते हैं, ठीक है। टिपिकली यूनिसेल्युलर होते हैं और इनमें क्या कंटेन करते हैं? ये किंगडम जो होता है वो बैक्टीरियाज कंटेन करता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा यूनिक सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑलमोस्ट जब प्रिमिटिव अर्थ का इन्वायरमेंट डेवलप हो रहा था तो उस समय जो ये ऑर्गेनिजम्स थे, इनके जनरेशन कहाँ से हुआ था? प्राइमरी एक्वेटिक एनिमल्स थे ये। दैट मीन्स इनकी स्टार्टिंग या इनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई थी बेटा? पानी से, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल होते हैं और सेल ऑर्गेनेलीज लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सारी चीजें इनमें प्रेजेंट होती है, ओके। देन ये बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं। इनके बहुत सारे फॉर्म्स में सीलिया एंड फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। सीलिया दैट मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल ओवर द बॉडी, एंड फ्लैजेला दैट इज इन द नंबर ऑफ 1 और 2, ओके। देन ये डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक और प्रोड्यूसर। कुछ होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं जस्ट लाइक प्रोटोजोअन्स, अमीबा। सम आर पैरासाइट्स, फ्यू आर द सिम्बायोटिक एंड फ्यू आर द डिकम्पोजर। क्या क्या लाइफ फॉर्म आपने देख लिया बेटा? क्या क्या देख लिया? पैरासाइट, ठीक है, देन ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक एंड डिकम्पोजर। इन सारे की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आपको लिखना है। देन सेल वॉल सम ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है, बट प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सेल वॉल प्रेजेंट किस में होगी?
जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होंगे, जो ऑटोट्रॉफिक प्रोटोजोअन्स होंगे, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है, जस्ट लाइक डायटम्स एंड एल्गीज वगैरह पे, सम एल्गीज, ठीक है। तो सेल वॉल क्यों प्रेजेंट होगी? क्योंकि दे शोज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन दे शोज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किंगडम प्लांटी एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। इन्हें जो एक्चुअली जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो मराइन या फिर सी वाटर पे पाए जाने वाले प्लांट्स पे या फिर पाए जाने वाले प्रोटिस्टास पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मीन्स प्लांट लाइक, प्लैंक्टॉन्स मीन्स तैरने वाले। पानी में तैरने वाले जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं? उन्हें फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं, ओके। देन इनका जो रिप्रोडक्शन मोड होता है वो सेक्सुअल भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है। यदि असेक्सुअल होगा तो असेक्सुअल बाय बडिंग और किससे होता है? फिशन से होता है। बट यदि सेक्सुअल है तो मोस्ट इन द स्पीशीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटेड बाय द कॉन्जुगेशन मेथड। कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन में दो ऑर्गेनिजम्स पास पास आते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, देन रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट किंगडम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम फंजाई, ठीक है। तो इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दे आर यूकैरियोटिक, देन मल्टीसेल्युलर एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशनल मोड, ठीक है। मोस्ट ऑफ आर द सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। या तो सेप्रोफाइट होंगे, दैट मीन्स डिपेंड ऑन द डेड एंड डिके थिंग्स, या तो पैरासाइट होंगे। पैरासाइट का मीनिंग क्या होता है? अपने होस्ट सेल को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उनके सेल वॉल में। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि वो क्या करते हैं? डिकम्पोजर का काम करते हैं ना, इसलिए उनके में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूजुअली नॉन मोटाइल होते हैं, बट माइसेलियम जो होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो शो अप करता है। देन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों मेथड से ये क्या कर सकते हैं? लाइव कर सकते हैं। प्लास्टिड्स इनकी सेल पे नहीं पाए जाते, इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और ये फूड स्टोर तो करते हैं, बट आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, ठीक है। डिकम्पोजर होते हैं, तो ये डेड एंड डिके थिंग्स को डिकम्पोज करते हैं एंड न्यूट्रिशन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वन इज किंगडम प्लांटी। अब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्लास्टिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नॉन मोटाइल, लिविंग एंकर्ड विद अ सब्सटेंस, ठीक है। देन रिप्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ। असेक्सुअल कैसे होगा? असेक्सुअल मेथड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कुछ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और पैरासाइट के जैसे होते हैं, जैसे कस्कुटा। बट बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफी होते हैं। लास्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया जो होते हैं इन्हें हम मेटाजोआस कहते हैं। ये मल्टीसेल्युलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल। लोकोमोशन प्रेजेंट, नॉन फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकली कंज्यूमर्स, नर्वस सिस्टम टू पास नर्व इम्पल्स इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड न्यूट्रिशनल मोड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। रिवीजन में देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा? हमने किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, आफ्टर दैट हियरार्की पढ़े एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। फटाफट होमवर्क नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, what do you understand by biological classification? Question number 2, who is the father of classification? Question number 3, what is the importance of classification? Question number 4, comparative account of all 5 kingdoms. Question number 5, make flow chart of 5 kingdom classification, ठीक है। Then next one,
जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विद देयर फंक्शन विद देयर एग्जाम्पल। ठीक है, इतना आप करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हर एक किंगडम का डिटेल पढ़ेंगे। ओके।